आप बोलो ना कि मेरी पत्नी अच्छी घोरी आ गई महाराज मेरा पुण्य है, मेरी पत्नी अच्छी रसोई बनाती है महाराज मेरा पुण्य है, पत्नियां कहती है मेरे पास आके कि मेरा पति अच्छा कमाता है महाराज मेरा पुण्य है, मेरा पति अच्छा मेरा ध्यान देता है महाराज मेरा पुण्य है। शास्त्र कहता है इन सब में कोई पुण्य नहीं है। जब पूजा करो हर हालत में प्रतिदिन दोनों जोड़े से बैठ के पूजा करो तो वही पुण्य है, दूसरा किसी में कोई पुण्य ही नहीं है। जय जय गुरुदेव। पूजा करते समय तुम्हारा पति पास है क्या? पूजा करते समय तुम्हारी पत्नी पास है क्या? यही पुण्य है। बड़ा अकाल पड़ गया अयोध्या में। अयोध्या में इतना अकाल पड़ा कि राजा राम बड़े विचार में पड़ गए कि क्या अकाल पड़ा। तुरंत उन्होंने अपने कुलगुरु वशिष्ठ जी को पूछा कि अकाल कैसे पड़ा? तूने अपनी पत्नी को वन में निष्कासित कर दिया तो सीता को वन में भेजने के कारण से ये पूरा अयोध्या का देश सूख गया है। इसके लिए तुमको दशाश्वमेध यज्ञ करना पड़ेगा, तभी पुनः ये देश हरा भरा होगा। उसमें क्या महाराज चालू करो ना यज्ञ। कैसे यज्ञ चालू करें राजन? तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ नहीं है, शादीशुदा हो और पत्नी साथ हो के नहीं हो या पति साथ नहीं हो, वो पूजा यज्ञ कदापि फल नहीं देता। जय जय गुरुदेव। फिर मैं कैसे करूंगा महाराज? मैं पूजा कैसे करूंगा? कौन पूछ रहे हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते कि दशाश्वमेध यज्ञ मैं फिर कैसे करूंगा? वशिष्ठ कहते हैं सोने की प्रतिमा बनाओ सीता के वजन की, उसी हूबहू शरीर के प्रमाण की सोने की प्रतिमा बना के उसमें प्राण प्रतिष्ठा करो। हम तो प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियों को भगवान ही मानते हैं ना जी भगवान। तो सीता का प्राण प्रतिष्ठित करके उसको पास में बैठा के यज्ञ करो, क्योंकि तुम शादीशुदा हो और अगर साथ में पत्नी नहीं है तो तुम्हारी पूजा व्यर्थ है। तुम भी ध्यान रखो, आगे कृष्णगिरी आ रहे हो, पत्नियां अपनी मर्जी से न पति अपनी मर्जी से मत आओ। पिक्चर जाते हो मनाते हो कि नहीं? घूमने जाते हो मनाते हो? तुम में कोई भी अकेली पिक्चर गई हो क्या? तुम में कोई अकेली घूमने गई क्या? लेकिन मंदिर जाते समय मेरे पति मानते नहीं है। तेरा पति घूमने भी नहीं मानता है, पिक्चर में भी नहीं मानता, तब कैसे मनवाती है? वैसे भगवान के घर में भी मनवा के ले आ, तभी तेरा पूरा पूजा सार्थक होगा। जय जय गुरुदेव। और ये जितने पिक्चर जाते हैं उनको पूछना चाहता हूँ कि पिक्चर में आधे पिक्चर में कौन कौन जाते हैं? आधा पिक्चर खत्म हो गया, बाद में कौन कौन जाते हैं? वो सब हाथ ऊंचा करो। वो चालू होने के पहले ही बैठ जाएं और बैठ के कब चालू करेगा, कब चालू करेगा? वो पापकान वाला आ रहा है, जब तक थोड़ा पापकान ले लो, अभी चालू होने वाला है। हाँ, 300 रुपये की टिकट की गंदगी के लिए उससे पहले जाके बैठ सकते हो। जिस जगह आके सातों जन्म की सुख पाने की विचार करके आए हो, उधर सबसे पहले आके बैठने की भावना क्यों नहीं होती तुम लोगों को? जय जय गुरुदेव। ये भावना क्यों नहीं होती है? पिक्चरों में गांव से पहले जाके बैठते हो कि नहीं? एक एक करके आते हैं सब, क्योंकि तुम्हारा पाप पिक्चर में सबसे पहले ले जाके बैठाता है, वही पाप मंदिर में सबसे बाद में तुमको पहुंचाता है। दोनों का कारण तुम्हारा पाप है। वो जल्दी अच्छी जगह आने नहीं देता, जल्दी बुरी जगह बाद में जाने नहीं देता। बुरी जगह सबसे पहले ले जाता है और अच्छी जगह सबसे बाद में आना है। हाँ, देखो है कि नहीं? ये कौन करता होगा? तुम्हारी माँ उधर से फोन कर रही है क्या? भाई बाद में हवन शुरू होने के 1.5 घंटे बाद ही जाना, तेरी माँ की आज्ञा है। फोन आया माँ का कि बाप का आया? तो तुम देरी से क्यों आते हो? कौन तुमको देरी कराता है? बोलो। उस पाप को समझा दो कि तू 1000 कोशिश करे तो भी तेरे वश में मैं नहीं रहूंगा। मैं पद्मावती के चरण में आया हूं तो अब पुण्य के वश में जाना चाहता हूं। ये भाव भावोगे तो ही कल्याण है। जय जय गुरुदेव। आराम से आओ न, आराम से जाओ न। हमने कुछ किया तो हमने पाया है, तुम भी करोगे तो तुम भी पाओगे। वसंत विजय को फोगट में शक्तियां सिद्धियां नहीं मिली है। तू बोल उस घर में अभी दर्शन दे के दिखाऊं, 100 घरों में एक साथ खड़ा हो जाऊं। जय जय गुरुदेव।
हाँ, दिखाऊंगा आशीर्वाद उसी को जिसमें योग्यता हो। कोई मदारी तो है नहीं कि सबके सामने बंदर लेके नाचेगा। हाँ, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जिस पाप ने आपको बांध के रखा है, पहले वो बंधन से मुक्त होना होगा आपको। किससे? बंधन से। किस बंधन से? पाप के बंधन से। जो दुख के बंधन काटे और सुख का करे निदान, नहीं कोई तेरे सिवाय पद्मा तेरे सिवाय, नहीं कोई तेरे सिवाय पद्मा तेरे सिवाय। जो दुख के बंधन काटे और सुख का करे निदान, नहीं कोई तेरे सिवाय पद्मा तेरे सिवाय, नहीं कोई तेरे सिवाय पद्मा तेरे सिवाय।